गुड मॉर्निंग, स्वागतम। चलिए आज हम लोग लेके चलते हैं क्लास 8 का एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसको दो वीडियो में बांटा गया है। इसको मैंने दो वीडियो में बांटा है। पहले वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और मेरे दूसरे वीडियो में मैं प्लास्टिक की सारी जानकारियाँ बच्चों को दूंगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जानने से पहले आपको जानना होगा ये फाइबर होता क्या है। अपने पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं फाइबर के बारे में, ठीक है। फाइबर को दो कैटेगरी में बांटा गया, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर वह फाइबर होता है जो हमें नेचर देता है, दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट से क्या मिलता है? कॉटन, जूट, फ्लैक्स। एनिमल से क्या क्या मिलता है? तो एग्जांपल ले लेते हैं, ऊल और सिल्क। ऊल हमें सीप से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है। तो ये बात हो गई नेचुरल फाइबर का। लेकिन ये जो चैप्टर है ये है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ चुका है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर होता क्या है? वह फाइबर जो फैक्ट्री में प्रिपेयर किया हो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। ये फैक्ट्रियों में बनता है। अब बात होती है बच्चों कि ये आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग जान रहे हैं कि आज हमारे देश का पॉपुलेशन 135 करोड़ है और ये दुनिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देश का, दुनिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इतने वास्ट डिमांडिंग पॉपुलेशन को नेचुरल फाइबर सारा चीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा है। नेचुरल फाइबर सीमित हैं, वो सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर को चार कैटेगरी में बांटा गया, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। चार कैटेगरी सिंथेटिक फाइबर आप लोगों को पढ़ना है। पहले हम लोग बात करेंगे नायलॉन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नायलॉन के बारे में। अगर नायलॉन के बारे में बात करते हैं तो नायलॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। नायलॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई नायलॉन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? आंसर होगा, नायलॉन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट रिसेंबल द सिल्क। नायलॉन जो होता है ना वो सिल्क की तरह दिखता है। आप मार्केट में जाते होंगे और कभी भी कपड़े खरीदते होंगे तो आपको एक कोई कपड़ा मिलता है सिल्क की तरह दिखता है और उसका कीमत बहुत कम होता है। नायलॉन की साड़ियाँ मिलती हैं, उसकी कीमत कम होती है। आप बोलते हैं कि हमने तो सिल्क का साड़ी खरीदा था, लेकिन एक सिल्क का साड़ी 50,000, 60,000, 70,000 तक आता है। लेकिन नायलॉन का वही साड़ी दिखेगा सिल्क की तरह, आ जाएगा 500 रुपये में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें तो रेयन आर्टिफिशियल सिल्क की तरह दिखता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है। सेकेंड, रीजनरेटेड फाइबर। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर मेड फ्रॉम वुड पल्प। इसको रीजनरेटेड फाइबर बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि यह वुड के पल्प से बनता है, नेचुरल फाइबर से बनता है, वुड के पल्प से बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ा रीजनरेटेड फाइबर। यूजेस, अगर रेयन की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज होता है सिल्क इंडस्ट्री में, क्योंकि यह सिल्क की तरह दिखता है तो सिल्क इंडस्ट्री में और कॉटन इंडस्ट्री में उसको ब्लेंडेड किया जाता है और साड़ियाँ, क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। रीइंफोर्स्ड टायर, आप टायर देखते होंगे, टायर की मजबूती होती है रेयन के कारण। आपका अगर टायर पुराना हो जाए तो आप वहाँ देखिएगा कि टायर के पुराने में एक पतले पतले रेसे दिखाई देते हैं, वह रेसे होते हैं रेयन, जो टायर की मजबूती को बना। कारपेट्स बनाने में भी रेयन का इस्तेमाल होता है। चलिए ये तो हो गया रेयन के बारे में। अब आता है नायलॉन के बारे में। अब नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा? क्योंकि कहा जाता है कि इसका जन्म या तो न्यूयॉर्क में हुआ था या तो लंदन में हुआ। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क, लंदन, या तो न्यूयॉर्क या लंदन, इनके दोनों के नाम से ले लिया गया तो न्यूयॉर्क, लंदन। इसका खोज किसने किया? नायलॉन की खोज की थी वैलेस कैराथॉस इन द ईयर 1935 में वैलेस कैराथॉस ने इसकी खोज की थी।
ये नायलन जो बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है पॉलीएमाइड फाइबर का, पॉलीएमाइड फाइबर का बना हुआ रहता है, और इसमें एमाइड आयंस, इसमें एमाइड आयन का पॉलीमराइजेशन होता है। यह बना हुआ रहता है पॉलीएमाइड फाइबर का। एमाइड फाइबर्स होते हैं जिसको पॉलीमराइज करते 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 ये नायलन बनता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स की मदद से ये बनता है। इसका नायलन का यूज कहाँ करें, तो नायलन का यूज टायर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। टायर का जो कॉर्ड्स होता है वो बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग नेट, मछलियों पकड़ने के लिए जो नेट का जाल का इस्तेमाल होता है वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। टूथ ब्रश ब्रिस्टल्स, अब जो ब्रश करते हैं उसका जो ब्रिस्टल्स होता है, टूथ ब्रश ब्रिस्टल्स, उसका जो ब्रिस्टल्स होता है वो बनाने में इस्तेमाल होता है। पैरासूट रोप्स, पैरासूट का रोप बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि नायलन बहुत स्ट्रांग होता है और पैरासूट से उसका रोप में मजबूती डालने के लिए नायलन का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिस्टर्स, पॉलिस्टर्स की अगर बात करें तो ये पॉलिस्टर्स जो होता है ना, इसका प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, किस किस वस्तुओं की मदद से पॉलिस्टर बनता है, तो हम बोलेंगे कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम की मदद से पॉलिस्टर बनता है। अगर पॉलिस्टर का फॉर्मेशन आपको फैक्ट्री में करना है तो एसिड प्लस अल्कोहल को मिला दीजिए, एसिड प्लस अल्कोहल को मिला दीजिए तो पॉलिस्टर बन जाता है। ये स्पेशल तरह के एसिड्स और पार्टिकुलर टाइप के अल्कोहल को मिलाने से पॉलिस्टर बनता है। एक कॉमन पॉलिस्टर जो डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है PET, पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट, पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट। ये कॉमनली हम लोग डे टू डे लाइफ में पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पॉलिस्टर जो होता है पॉलीमराइजेशन से बनता है दो प्रोसेस से, एक कंडेंसेशन, एक होता है पॉलीमराइजेशन। जब एसिड और अल्कोहल को हम लोग मिक्स करते हैं तो उसको पहले कंडेंसेट किया जाता है, उस कंडेंसेट से फाइबर बनता है पॉलीमराइजेशन की मदद से, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिस्टर। इसका यूजेस कहाँ कहाँ होगा, तो साड़ी बनाने में यूज होता है, कर्टेन्स में यूज होता है। सेल ऑफ बोट, बोट के सेल में जो कपड़ा रहता है जिसकी मदद से बोट एक जगह से दूसरे जगह जाता है वहाँ इस्तेमाल होता है। कन्वेयर्स बेल्ट, बेल्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार वगैरह में, कार में जो बेल्ट बोलते हैं, सीट बेल्ट इस्तेमाल कर लीजिए, वो इसी पॉलिस्टर का बना हुआ रहता है। ड्रेपरीज, ड्रेपरीज होते हैं डेकोरेटिव क्लोथ्स, क्लोथ्स बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स आते हैं जो डेकोरेटिव पर्पज के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेपरीज, डेकोरेटिव क्लोथ्स। अब इस पॉलिस्टर को कॉटन के साथ ब्लेंड किया जाता है। इस पॉलिस्टर को, एक पॉलिस्टर होता है टेरिलीन, टेरिलीन को कॉटन के साथ ब्लेंड किया जाता है, इसको टेरिकॉट, और अगर टेरिलीन को उल के साथ अगर ब्लेंड किया जाए तो टेरिउल। टेरिकॉट और टेरिउल को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जब मार्केट में कपड़े खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सर टेरी कॉटन का कपड़ा दे दीजिए, टेरी कॉटन का कपड़ा मैंने पहना है। टेरिकॉट कॉटन का कपड़ा नहीं है, कॉटन के कपड़े महंगे होते हैं, टेरिकॉट के कपड़े सस्ते होते हैं। स्वेटर, स्वेटर आप मार्केट में देखिएगा कि एक नॉर्मल स्वेटर 500 रुपये का आता है, लेकिन टेरिकॉट का स्वेटर 200 रुपये का आता है। टेरिउल का स्वेटर ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि ये नेचुरल ऊल महंगा होता है, नेचुरल कॉटन महंगा होता है। तो ऊल हो या कॉटन हो दोनों ही नेचुरली में महंगा होता है, लेकिन जब टेरिलीन के साथ वो ब्लेंड किए जाते हैं तो वो सस्ते हो जाते हैं और मजबूती भी बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो मैंने बांटा फाइबर को वो होता है एक्राइलिक। ये पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल की मदद से ये इसका पॉलीमराइजेशन की मदद से बनता है। ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, तो स्वेटर बनाने में, जैकेट बनाने में, शॉल बनाने में, कजन बनाने में और ब्लैंकेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, हम लोग सिंथेटिक क्लॉथ को क्यों इस्तेमाल करें, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर बात करेंगे एडवांटेजेस की तो एडवांटेजेस में यह चीपर होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, इसलिए हम लोग इसकी खरीदारी करते हैं। दूसरा है यह बहुत स्ट्रांग, ड्यूरेबल और शाइनी होता है। स्ट्रांग, मजबूती तो बहुत होती है सिंथेटिक क्लॉथ में, ड्यूरेबल भी होता है, लंबा समय तक टिकता है। आप एक सिंथेटिक क्लॉथ खरीद लीजिए, वो 2-3 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाइनी होता है, यह बहुत स्पार्कली होता है, शाइन करता है, इसलिए भी हम लोग पहनते हैं। पार्टी वियर वगैरह में आप देखे होंगे, पार्टीज वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वो सिंथेटिक क्लॉथ पूरा शाइनी कपड़ा पहन के आते हैं।
लेस केयर, हमको इसको केयर भी कम करना है, डेली आयरन भी नहीं करना है, हमको लेस केयर करना है, डेली आयरनिंग भी नहीं करना है। डिसएडवांटेजेस भी है। पहला, वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। हम लोग जब कॉटन क्लोथ पहनते हैं तो कॉटन क्लोथ में देखते हैं कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो कॉटन क्लोथ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एवोपरेट कर लेता है, जिससे हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। कॉटन क्लोथ्स हम लोग को आराम क्यों देते हैं? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो पसीना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एवोपरेट कर देते हैं, जिससे हमें गर्मी नहीं लगती है। लेकिन सिंथेटिक कपड़े क्या करते हैं कि हमारे पसीना को एब्जॉर्ब, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और वो अंदर ही अंदर हमारे बॉडी से चिपकते जाते हैं, जिससे स्किन डिजीज होने का भी खतरा है। कैचेस फायर इजीली, यह बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। हम लोग कहते हैं कि अगर किचन में आपकी मम्मी काम कर रही है, किचन में कोई काम कर रहा है, तो वह कभी भी सिंथेटिक क्लोथ ना पहने। अगर कोई किचन में काम कर रहा है तो वह कभी भी सिंथेटिक क्लोथ ना पहने, या दिवाली में आप पटाखे फोड़ रहे हैं तब भी सिंथेटिक क्लोथ ना पहने, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ कैचेस फायर वेरी इजीली, ये बहुत इजीली कैचेस फायर कर लेता है। नेक्स्ट, यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यह क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा है कि बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में डालने से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। मतलब एक तरह से ये पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन को जन्म देने के लिए बहुत लाभदायक है। पॉल्यूशन होगा तो खतरा है, तो ये ह्यूमन के लिए खतरा है, लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन का डिमांड को पूरा करना है तो सिंथेटिक फाइबर तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये लगभग सबके सेम होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? अब बात करेंगे ये आर्टिफिशियल फाइबर इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। यहाँ मैंने बताया कि यह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात होती है ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? तो यह स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं, सिंथेसाइज्ड केमिकली बाय हुकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए लॉन्ग चेंज ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये इतने मोनोमर को, टुकड़े टुकड़े मोनोमर को अटैच करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के कारण ही यह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए, ये तो था सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा प्लास्टिक के बारे में। 2 वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। प्लास्टिक, आपको करना क्या है? अपेक्स ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप क्लिक करना भूल जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और हो सके तो आप वीडियो मिस कर जाएं। लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, घर पे रहे, सेफ रहे। अगर आपको यू हैव टू कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।